Hello dear students, my name is Anil Kumar Jatav and here we will discuss about the some of important topic regarding with the history. जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि 10 जून 2022 को अपना हिस्ट्री का पेपर होने वाला है, तो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री से संबंधित अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए किंग्स एंड क्रॉनिकल जो कि मुगल से संबंधित चैप्टर है, इससे रिलेटेड अपन कुछ यहाँ पर बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई देखिए फुल डिटेल आपको पता होनी चाहिए मुगल्स की। मुगल्स कौन थे, वो कहाँ से आए, उन्होंने कब इंडिया में आकर के अपना रूल एस्टेब्लिश किया, ये सारी बातें आपको मुगल से रिलेटेड पता होना चाहिए। आपको मुगल रूलर्स के सीक्वेंस भी पता होने चाहिए। बाबर के बाद हुमायूं के बाद में अकबर, जहांगीर, इस तरीके से पूरा सीक्वेंस पता होना चाहिए। कम से कम औरंगजेब तक तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद में इम्पीरियल हाउस होल्ड की अगर अपन बात करें तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मुगल में इम्पीरियल हाउस होल्ड कैसा होता था। मतलब इसमें हरम के बारे में बताना है। मुगल लोगों की हरम होते थे, ठीक है। अलग अलग पत्नियां वो रखते थे, अलग अलग रैंक की पत्नियां वो रखते थे, तो उनकी वाइफ्स के बारे में बताना है। उनके दरबार में जो औरतें होती थी उनके बारे में यहाँ पर बताना है। तो इम्पीरियल हाउस होल्ड में यही बताना है, जैसे कि आगा, गच्छा, बेगम, इन सारी औरतों के बारे में यहाँ पर आपको डिस्कशन करके बताना है, ठीक है। इसके अलावा गिफ्ट एंड टाइटल्स की अगर अपन बात करें तो गिफ्ट एंड टाइटल दिए जाते थे मुगल दरबार में, उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। जैसे कि शाहजहां वगैरह हो गए, ये सब टाइटल हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताना है। जैसे कि एक टाइटल वो है, मैं आपको बता देता हूं, मिर्जा राजा जयसिंह को जो टाइटल मिला था, तो वो टाइटल था एक अमीर करके टाइटल था। वो टाइटल्स के बारे में आपको बताना है कि उनके पीछे की क्या स्टोरी रही थी। कैपिटल एंड कोर्ट्स की अगर अपन बात करें तो मुगल दरबार में बहुत सारी कैपिटल थी, जैसे कि आगरा के अलावा फतेहपुर की सीकरी, ठीक है। तो ये कैपिटल कब बनाई गई, किस उपलब्धियों पर बनाई गई, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद अगर अपन बात करें साफावेद एंड कांधार की, तो देखिए साफावेद रूलर्स थे अफगानिस्तान साइड में, ठीक है, और कांधार एक रीजन है। तो इनके बीच में बहुत लंबा चौड़ा विवाद चला। अकबर ने कांधार को जीत लिया था, हिंदू कुश माउंटेन वाले एरिया को जीत लिया था, फिर उसको जहांगीर ने हार दिया। तो वो क्या पूरा ही पूरा मैटर बना था, उस मैटर को आपको याद रखना है और अगर एग्जाम में आ जाता है तो बताना भी है। एक अच्छा खासा वेटेज आपको रहेगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद में मुगलों की बायोग्राफी जो लिखी है, ठीक है, जेके आईन अकबरी लिखी गई है, ठीक है, हुमायूंनामा, बाबरनामा, ये सारी बातें जो हैं उनकी बायोग्राफी में लिखी गई है। तो ये बायोग्राफी किसने लिखी, किसकी लिखी, ये सब पता होनी चाहिए। राइटर्स के नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये मुगल वाले चैप्टर से इस तरह के प्रश्न, इस तरह के टॉपिक्स में से आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा चैप्टर जो है आपका कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड, तो इसमें से 3 या 4 पॉइंट ही आएंगे, ज्यादा इसमें पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये कुछ चैप्टर आधा आने वाला है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है 5th रिपोर्ट। मुझे लगता है कि भाई देखिए इसमें से कुछ आए या ना आए, 5th रिपोर्ट तो आ ही सकती है। फिर इसके बाद में पहाड़ीस कौन है, संताल्स कौन है, इनसे रिलेटेड क्या क्या बातें हैं जो चैप्टर्स में बताई गई है वो आपको पता होनी चाहिए। किस तरह से दगाबाजी करी है पहाड़ीस और संताल्स के साथ में अंग्रेजों ने, ये आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके अलावा परमानेंट सेटलमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट रह जाता है। जिस तरीके से 5th रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से परमानेंट सेटलमेंट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो परमानेंट सेटलमेंट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर अपन 1857 के रिवोल्ट की बात करें तो यहाँ पर भी कई सारे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला रेवोल्यूशन प्रोफेसिस। तो रेवोल्यूशन और प्रोफेसिस की अगर अपन बात करें तो देखिए कुछ यहाँ पर अफवाहें थी, कुछ भविष्यवाणियां की गई थी। वो सारी भविष्यवाणियां, वो सारी अफवाहें आपको पता होनी चाहिए कि भाई 1857 की क्रांति जब चल रही थी तो किस तरह की अफवाहें उड़ रही थी और किस तरह की भविष्यवाणी की जा रही थी। जैसे कि आज 1857 के ठीक 100 साल पहले प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। तो क्या मैटर फंसा था उस टाइम पे, क्या भविष्यवाणी की गई थी, तो वो सारी बातें आपको इसमें बतानी है। अवध के अंदर एक बहुत लंबे टाइम तक रिवोल्ट चलता रहा, उस रिवोल्ट को आपको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि अवध यहाँ पर एक मेन भूमिका निभाता है पूरे 1857 की क्रांति में। तो अवध वाला जो पूरा रीजन है वो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है अवध के ऊपर, तो इसलिए इसको बिल्कुल भी ना छोड़े इस टॉपिक को। इमेज ऑफ रिवोल्ट, भाई अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग इमेज थी रिवोल्ट की। अंग्रेजों ने इसको अलग इमेज से देखा है, इंडियंस ने इसको अलग इमेज से देखा है। फिर इसके अलावा जो रिवोल्ट करने वाले थे, जो
बागी थे, उन्होंने रिवोल्ट को अलग नजरिए से देखा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सभी लोगों ने अलग अलग नजरिए से देखा, वो सारे पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर अपन बात करें व्हाट द रिबेलियंस वांट, भाई देखिए जो बागी थे, जो क्रांतिकारी थे, जो रिवोल्ट करने वाले थे, वो लोग चाहते क्या थे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में फुल डिटेल आपको याद होनी चाहिए। फिर इसके अलावा लीडर्स की अगर अपन बात करें तो किस जगह से किस लीडर ने मूवमेंट नहीं, रिवोल्ट को लीड किया, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि झांसी से झांसी की रानी लाड़ी लक्ष्मीबाई ने किया, ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें मेरठ से किसी और ने किया होगा, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाकी के इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं भी आपको आगे की वीडियो में बताने वाला। लेट्स डिस्कस सम मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो महात्मा गांधी वाले चैप्टर से भी बहुत सारी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं, तो उसके लिए भी अपन डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले है सत्याग्रह। तो सत्याग्रह देखिए 1916 से लेकर 18 के बीच चलाए गए थे। 3 तरह के सत्याग्रह हुए थे, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। तो इसके बारे में फुल डिटेल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया था। ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला मूवमेंट था। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सक्सेसफुल मूवमेंट रहा। इसके बारे में फुल डिटेल आपको पता होनी चाहिए, आ सकता है एग्जामिनेशन में। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की अगर अपन बात करें, दांडी मार्च की अगर हम बात करें, तो ये 1930 के आसपास की घटना है। ये भी बहुत बड़ा मूवमेंट था, गांधी जी के द्वारा चलाया गया। तो इसके बारे में भी आपको फुल डिटेल पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद में साल 1942 यानी कि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी के द्वारा चलाया गया है। ये भी इन तीनों में से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मूवमेंट रहा। तो इसके बारे में तो पता होना ही चाहिए आप लोगों को, ठीक है। फिर महात्मा गांधी का जो आखिरी दिन रहा, उनका डेली शेड्यूल से हट करके जो आखिरी दिन रहा था उनका, उसके बारे में आपको बताना है। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक क्या किया और वो अंतिम टाइम तक क्या करते रहे, तो ये पूरा डेली शेड्यूल आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी के बारे में, ठीक है। फिर इसी चैप्टर से संबंधित कुछ स्पेशल पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर लिख करके बताए हैं। ये कुछ पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, कुछ पॉलिटिकल फेनोमिना से, इसको भी अगर अपन समझना चाहें तो समझ सकते हैं। जैसे साइमन कमीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा। स्क्रिप्ट मिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, कैबिनेट मिशन के बारे में पता होना चाहिए, माउंटबेटन प्लान और गांधी अर्विन पैक्ट जो हुआ था वो भी आपको पता होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। यदि आपने ये चीज़ें कवर कर ली तो आई डोंट थिंक कि इधर से कोई भी चीज़ बाहर जाने वाली है, ठीक है। आखिरी चैप्टर के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो फॉर्मिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। तो फॉर्मिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भाई देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की विशेषता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके फीचर क्या क्या है, क्या विशेषता है, कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, ठीक है। उसको बनाने में क्या कंडीशन लगी थी, जैसे कि बहुत उथल पुथल का दौर रहा था जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। 1946 से लेकर तो 49 का जो दौर था वो तो उथल पुथल वाला था। तो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, पूरा 40 का दशक ही उथल पुथल वाला था, ठीक है। फिर इसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, भाई बहुत सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के संबंधित में अगर अपन देखें तो, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेपरेट इलेक्टोरेट को जहर की तरह बोला था कि ये तो जहर है, ठीक है। किसी ने हिंदी को मातृभाषा बनाने की बात की थी, मातृभाषा नहीं, राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात की थी। तो ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं। तो किस कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने, किस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर ने क्या क्या स्टेटमेंट दिए, आपको पता होना चाहिए। यदि आप इतना सब कुछ कवर कर लेते हैं तो आई डोंट थिंक कि इधर से कोई भी चीज़ आपको बाहर जाने वाली है। तो आई होप आपको मेरे सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।